भारत के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली का त्यौहार प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली से संबंधित वैसे तो आपने बहुत सी पुरानी कथाएं सुनी होंगी, पर आज जो कथा मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन कथाओं में से भिन्न है। आइए शुरू करते हैं कथा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रक्तबीज पौराणिक कथाओं का एक ऐसा असुर जिसके सिर पे ब्रह्मा जी का हाथ था। उसे यह अद्भुत वरदान प्राप्त था कि जब भी उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी उससे एक और रक्तबीज का जन्म होगा। इस कारण रक्तबीज युद्ध में जैसे अजय ही बन गया था। वह शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने की विकृत मानसिकता के साथ स्वर्ग पर हमला करना चाहता था। उसने देवलोक जाकर देवी देवताओं पर हमला कर दिया। सभी को प्राण बचाकर वहां से भागना पड़ा, पर रक्तबीज नहीं रुका। देवियों से मोहित होकर वो उनका पीछा करने लगा। देवी देवता परेशान होकर कैलाश पर्वत पहुंच गए और देवी पार्वती को सब कुछ बताया। देवी पार्वती ने सबको पीछे हटने को कहा और खुद रक्तबीज का सामना करने खड़ी हो गई। रक्तबीज ने जब कैलाश जाकर देवी पार्वती को देखा तो वो उन पर मुग्ध हो गया। देवी पार्वती ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। रक्तबीज हंस पड़ा और देवी पार्वती की ओर बढ़ने लगा। देवी ने सामने रखा शिवजी का त्रिशूल उठाया और रक्तबीज पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप रक्तबीज के शरीर से रक्त टपकने लगा और फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार रक्तबीज की हर एक बूंद से एक रक्तबीज का जन्म हुआ। ये देखकर देवी कुपित हो उठी और सारे रक्तबीजों पर हमला कर दिया। इससे कई और रक्तबीजों का जन्म हो गया। देवी पार्वती का क्रोध अब आसमान छूने लगा था। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। जब उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया, उनका शरीर काला पड़ने लगा, आंखें खून से लाल हो गई और देखते ही देखते देवी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रह्मांड इस शक्तिशाली भयानक देवी की गर्जन से हिल गया। वह राक्षस जो पराक्रमी देवी के सामने सबसे निकट खड़े थे, उनके गर्जन से ही भस्म हो गए। बाघ की खाल पहने हुए, हाथ में प्रतिशोध की तलवार लेकर, नरमुंडों की माला पहनकर विकराल रूपी महाकाली प्रकट हुई। वो इतनी भयानक थी कि रक्तबीज डर के भागने लगा। माँ काली ने भयंकर गर्जन किया और रक्तबीज के पीछे दौड़ने लगी। काली माँ ने शक्तिशाली प्रहार किया और वो एक एक करके असुरों को निर्मम तरीके से चीरने लगी, पर उससे और रक्तबीज पैदा होने लगे। प्रलय से क्रोधित माँ काली, उनके क्रोध से सारा संसार जलने लगा। उन्होंने एक हाथ में रक्तबीज के सिर को पकड़ा और तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसे खप्पर में रख दिया ताकि रक्तबीज की एक भी बूंद धरती पर ना गिर पाए। फिर वो रक्तबीज के शरीर को निगल गई। काली माँ की एक ही सांस में बाकी असुर भी उनके मुंह में समा गए और माँ काली की चिढ़ती हुई हंसी से आसमान कांप उठा। इस तरह असुरों के नायक रक्तबीज का भयानक वध हुआ। उनके गुस्से ने जैसे खुद को ही वश में कर लिया हो। उनके तांडव से त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सब कुछ तबाह होने लगा। देवी देवता चिंतित होकर महादेव की शरण में गए। महादेव भी कालिका को रोकने का साहस नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था कि संसार में कुछ भी नहीं बचेगा और फिर से जीवन का पतन हो जाएगा। महादेव के पास अब देवी को रोकने का एक ही उपाय था। वो माँ काली के सामने एक शव की तरह लेट गए। देवी तांडव करते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक उनका पैर महादेव के शरीर से टकराया और वह शिवजी के ऊपर खड़ी हो गई। तब जब उन्होंने नीचे देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्हें वो अपने पैरों के नीचे कुचल रही थी वो उनके पति
साक्षात महादेव शिव जी है, तब जाकर माँ काली शांत हुई। इस प्रकार खत्म हुआ रक्त बीज का आतंक और माँ काली का तांडव। माँ काली की शरण में दीपावली के एक दिन पहले काली चौदस मनाया जाता है। इस दिन को काली पूजा होती है और इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जब राम जी रावण का वध करके सीता को जीतकर 14 वर्षों के वनवास काटकर अयोध्या लौटे, तब जैसे हवा में लहर दौड़ रही थी, हर कली खिल गई और फूल मुस्कुराने लगे। अयोध्या वासियों का मन अपने राजा रघुवंश के उत्तराधिकारी दशरथ पुत्र श्री राम के लौटने पर प्रफुल्लित हो उठा। हर कदम पर दीप जलाए गए। अयोध्या नगरी जैसे नई दुल्हन के जैसे सजी हुई हो। रावण पर राम की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और राम जी के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है दीपावली का त्यौहार।